दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ मलगिशकोरी, अपना आबाई गांव है। आबाई गांव मेरा यहाँ से कोई ये जो है ना 400 किलोमीटर के फासले पे मेरे पीछे ये हमारा गांव है, मलगिशकोरी है। अ, मलगिशकोरी से कोई 400 किलोमीटर के फासले पे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। ये सब्ज़ झंडी लगी हुई है और ये एक कबर टाइप का एक चीज़ यहाँ बना हुआ है। इसको हम लोग बलोची में कहते हैं डेवरी। ये डेवरी 133 साल पुराना है। ये डेवरी 133 साल पुराना है। मिला गया वेरी ये हम लोग जो बंदा कोई कत्ल होता है, शहीद होता है या कोई इस किस्म के कोई ऐसा चीज़ होता है तो उसकी निशानी के तौर पर हम लोग ऐसे ये चीज़ें बनाते हैं। ये वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे दादा के भाई यानी हमारे लश्करान खान का जो बड़े भाई थे दरिया खान शहीद, ये उसकी शहादत वाली जगह है जहाँ मरियों ने इसको शहीद किया था। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारा पुराना गांव मलगिशकोरी ये पहाड़ों से कोई 3 किलोमीटर के फासले पे वहाँ हमारा गांव था। कुछ मरी आए, ये कोई मैं वही बता रहा हूँ कि तकरीबन 150 साल पुरानी बात है, 130-133 साल पुरानी बात है। मरी आए थे, डाकू आए थे हमारे ज़मीनों से। जो है ना चरवाहे जो है ना भेड़ बकरियाँ और गाय वगैरह चरवा रहे थे, तो उन्होंने गन पॉइंट पे आकर चरवाहे को बांधा और गाय बैल वगैरह इसी रास्ते से ऐसे काहन की तरफ जो है ना ले गए। तो उस वक़्त सारे गिशकोरी इधर उधर अपनी फसलों में इधर थे, तो जो है ना दरयान शहीद वो सिर्फ गांव में उस गांव में मौजूद था। लेकिन मैं बताऊं कि उसकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 100 या 107 साल की थी। तो उन्होंने इतना बुज़ुर्ग आदमी, इतने बूढ़े आदमी, लेकिन गैरत का उन्होंने मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि और मर्द तो नहीं है, मैं इन मरियों के पीछे जाऊंगा। अपने गाय और बैल जो उन्होंने डाका जनी किया है, मैं उनके पीछे जाके उनसे जो है ना ये अपने माल वापस कराऊंगा, जब तक कि कोई पीछे दूसरा गल हम कहते हैं, लश्कर कहते हैं, वो जब तक नहीं निकलेगा। तो उन्होंने अपनी तलवार नियाम में डाली, घोड़े पे सवार हो गए। तो उनकी जो बेगम थी वो बड़ी वली थी, बुज़ुर्ग थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुआ दी, उनके जो है ना अपने शोहर पर ऐसे थपकी मारा। लेकिन हम बलोच लोग जो है ना अपनी बीवी की दुआ लेने को थोड़ा सा मायूब समझते हैं। बस इसने घोड़े को एड़ लगाई, वो उस घोड़े को भी थपकी लगाना चाहती थी, लेकिन उस पर जो है ना इसने नहीं छोड़ा। ये रवाना हो गए इस जगह पे। जब ये पीराने साल 100 या 107 साल उम्र का एक बुज़ुर्ग दरयान सखी, जो हमारे दादा के भाई थे, 5 भाई थे, दरयान, लश्करान, शेरान, शाहान, शाली और दोस्तली दोस्तली बेऔलाद हो गए। तो यहाँ यहाँ जब आए तो ये सामने एक जगह है बस 150 से 200 मीटर के फासले पे डेवरी एक वहाँ भी बना हुआ है। तो वहाँ दो मरी लड़के वहाँ उन्होंने छोड़ दिए थे। बाकी इस तरीके से माल कहान की तरफ ले गए। वहाँ उनके पास एक बंदूक थी। जब ये दरयान शहीद इस जगह पे पहुँचे तो उन्होंने डाडरी बंदूक होती थी, उससे फायर किया। गोली दरयान शहीद को नहीं लगा, उनके घोड़े को लगा। घोड़ा जब गिर गया तो बदकिस्मती से दरयान, एक तो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, दूसरा रकाब में उनका पाँव नीचे जो है ना वो फंस गया। मरी वहाँ से दोनों नौजवान लड़के थे, वो उठ के आए और आते ही इस पर जो है ना तलवार चलाना शुरू किया। अब तलवार चल नहीं रहा था उस पर, तलवार उनको शहीद नहीं कर रहा था। तकलीफ़ ज़रूर होती है। अब उन्होंने देखा कि ये बख्शिश तो किसी भी तरीके से नहीं है। उन्होंने कहा, नौजवानों, मुझे शहीद तो तुम लोग ज़रूर करोगे, लेकिन तुम्हारी तलवार मुझ पर असर नहीं करेगा। ऐसे करो कि ये जो मेरी तलवार है, इस तलवार से मुझे शहीद करो। अब चूँकि यहाँ टाइम थोड़ा है, अब बकाया जो है ना मैं सिर्फ वो पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से वो पॉइंट कितना दूर है। इसके बाद जो बकाया किस्त है वो अगली किस्त में बताऊंगा।
ये इसको हम डेवरी कहते हैं। ये पत्थरों से बना हुआ है, बहुत पुराना है। ये पत्थर सारे पुराने पड़े हुए थे, तो ये भी सारे पुराने पत्थर हैं। यहाँ कुछ टीला थोड़ा सा बड़ा था। ये पहाड़ है, ये पहाड़ आप देख रहे हैं। तो इस जो है ना, इस जगह वो छुप के बैठे हुए थे। सामने ये टीले कुछ बड़े थे उस वक्त, अब बारिशों की वजह से ये नीचे गिर गए हैं। यहाँ से उन्होंने निशाना करके, वो मेरी जहाँ जीप खड़ी हुई है, वो झंडा भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई 150 मीटर का फासला है, तकरीबन 100 से ऊपर है, 150 से कम है, मैंने पैमाइश की है। यहाँ से इन्होंने गोली मारी थी हमारे दरयान शहीद को, जिनको ज़ख्मी किया था। तो उस तरफ से, यहाँ से फिर ये जो पहाड़ का दामन है, यहाँ से दूर अभी कैमरा नहीं दिखा रहा है, वो पहाड़ हैं करमू के हैं। तो इन पहाड़ों से ऐसे होते हुए जो है ना, दोनों मरीज फरार हो गए। इसके बाद गिशकोरियों ने उसका, दरयान शहीद का किस तरीके से बदला लिया, वो बदला मैं इंशाल्लाह दूसरी किस्त में बताऊंगा। थैंक यू।